हाँ थोड़ी वॉल्यूम दे एंड दी। काजोल जी, जैसा कि हमने एवी में भी देखा एंड हम मुंबई जैसे शहर में भी देखते हैं कि लोग अपनी गाड़ी में से, बसों में से, ट्रेनों में से ऐसे प्लास्टिक फेंकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि ये जो इनिशिएटिव है पीएम मोदी का, चाहे मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात करूँ या प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात करूँ, पिछले 5 सालों में कितना बदलाव आया है, कितना चेंज आया है, कितना लोगों के दिमाग में आया है कि हाँ इस तरह से करना चाहिए इस इनिशिएटिव से? आई थिंक अवेयरनेस तो क्रिएट हुई है, अब पहले से ज़्यादा सफाई है थोड़ी, लेकिन जितना आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए। और जो लोग कचरा फेंकते हैं ये उन्हीं के लिए है, जो लोग नहीं फेंकते उनके लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो उनसे ही एक रिक्वेस्ट है, एक उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये करना बंद करें, क्योंकि वो सब अब धीरे धीरे जानने लगे हैं कि उससे क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। काजोल जी? सेम वही जवाब है। आई थिंक जो लोग कचरा फेंकते हैं उनकी गाड़ियों से शायद सोच समझ के नहीं फेंकते हैं, शायद सोचते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है एक डस्टबिन तक पहुंचने के लिए। तो मैं उतना ही कहूँगी, गाड़ी में भी रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी वही करते हैं, जब हमको कुछ फेंकना हो या जो भी है, हम भी अपनी गाड़ी में ही रखते हैं, या हम भी हमारे हाथ में रखते हैं, बैग में रखते हैं, जब तक हम एक जगह पे पहुंच नहीं जाए जहां पे हम उसको अच्छी तरह से फेंक सकें। और तो जब I think, अवेयरनेस क्रिएट होगी, जी बिल्कुल, जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तो लोग बंद करेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं भी अपने यूथ में, जब मैं 16-17 साल का था, मैं भी निकलता था, तब हम भी ये रियलाइज़ नहीं करते थे, हम भी चीज़ें गाड़ी से बाहर फेंक देते थे, बट अब हम नहीं करते। तो धीरे धीरे लोगों को जब समझ में आएगी तो वो बंद करेंगे।